चलिए शुरू करें। हम्म। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुडम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपनी चर्चा चल रही है चर्चा क्रमांक 7 साथ साथ हाँ जी। ना। हम्म। और इसमें भी अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। गायक बने की प्रसिद्धि में पर प्रकाशन, है ना। इसी पेज पे थे अपन, और ये अपनी चर्चा पूरी हो गई थी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इसी पेज पे, ये गायक बने की प्रसिद्धि में पर प्रकाश। पर प्रकाशन। हाँ जी। कितनी भी स्वाध्याय हो, कोई भी जिनवाणी का हम अभ्यास करें, मूल बात तो इतनी सी है कि मैं जीव हूं और अपने को जीव जानूं। बस इतनी बात है। और जीव के अंदर भी उत्पाद व्यय को गौण करके अपने को एक रूपता से ध्रुव हूं ऐसा निश्चय हो। पूरी जिनवाणी का एक ही प्रयोजन है, चारों अनुयोगों का एक ही प्रयोजन है। कार्य से कहते हैं तो वीतरागता प्रयोजन है, और कारण से कहें तो मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाने। जिनवाणी में बारंबार बारंबार वो ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा कैसा है, वो स्वरूप बार बार निश्चित किया जा रहा है। और ऐसा स्वरूप हमारे ज्ञान में प्रतिभासित हो तो काम बने। ठीक है, देखो, ज्ञायक पने की प्रसिद्धि में पर प्रकाशन। मैं पर को जानता हूं इसलिए ज्ञायक हूं। मैं ज्ञायक हूं पर जानने में आ जाता है ना। तो यहाँ पे छठवीं गाथा याद की है कि ये जीव नामक जो पदार्थ है, इसको ज्ञायक क्यों कहते हैं। जीव नामक पदार्थ को ज्ञायक क्यों कहते हैं कि स्वपर प्रकाशन पने के कारण पर का भी जानना होता है, इसलिए इसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। क्या कहा है? कौन? जीव द्रव्य। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, तो 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूं। तो वो जीव द्रव्य कैसा है कि स्व पर प्रकाशक है। तो स्व प्रकाशक है और पर का भी जानना होता है, तो पर के जानने के कारण इसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। जीव को ज्ञायक कहा जाता है, इसलिए जानने के कारण। जैसे अग्नि को दाहक कहा जाता, वहां पर एग्जाम्पल दिया है। जैसे अग्नि को क्या कहते हैं? दाहक। तो स्वयं से तो उष्णता रूप है ही है, परंतु वो पर को जलाने के भी काम आती है, पर को जला देती है ना। तो वो पर के जलाने के कारण उसको क्या प्रसिद्ध है? दाहकता प्रसिद्ध है। ऐसे ही पर के जानने के कारण ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ये बात चल रही, विषय ख्याल में आ गया है ना। है कौन? है कौन? जीव नामक पदार्थ। और उसको कहते क्या है? ज्ञायक। जी ठीक है। पर हाँ जी। अब अभी कोई ऐसा बोल सकता है कि ज्ञायक क्यों कहते?
विश्वास करने वाला भी तो है, विश्वास करना क्यों। चारित्रवंत भी तो है, चारित्र वाला कहो, ऐसा भी तो कह सकते हैं। हम्म, वीर वाला है तो वीर वाला कहो। तो अनंत है कह ऐसे। तो सब सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जीव का लक्षण है, तो हम्म, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होने के कारण उसी को मूल, स्वभाव तो अनंत है हम्म, लेकिन जानना उसका लक्षण है, हाँ जी। विशेष स्वभाव है, जिससे पर से वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हम्म, समझ में आ रही है बात। हाँ जी, हाँ कहने जी। में तो कोई बुराई नहीं है, हम्म, क्योंकि सारे ही गुण, सारी ही पर्याय समान कीमत से रहती हैं, समान वैल्यू है, किसी की कम ज्यादा नहीं है वैल्यू। हम्म, ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। जैसे आंख बंद करके चीनी को मीठा कहते हैं, हम्म, कोई को प्रश्न नहीं उठता कि तुम सफेद क्यों नहीं कहते, हम्म, चिकनी भारी क्यों नहीं कहते। कह सकते हम्म, हैं, हम्म, लेकिन वो उससे चीनी की प्रसिद्धि नहीं होती, हम्म, उसकी प्रसिद्धि मिठास से होती है। ऐसी ज्ञान से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, इसलिए उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है कौन, जीव। जी। लक्षण से कार्य, लक्षण का उपयोग ऐसा किया है। है। हाँ, बाकी उसको कहने में दोष नहीं हम्म, है, और हम्म, वो अंडरस्टूड है। जब हम हम्म, ज्ञायकता कह रहे हैं तो हम्म, श्रद्धा वाला, चारित्र वाला, वीर वाला, प्रभुता वाला अंडरस्टूड है। हाँ जी। ठीक है, ये बहुत विशेष बातें हैं, ध्यान रखने जैसी। ठीक है, देखो, ज्ञायक पने प्रसिद्ध है ऐसा छठवीं गाथा में जो भाव लिया है, गेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, कौन सी स्थिति है, प्रश्न है मुमुक्षु का, है ना। हम्म, तो देखो पूज्य बाबूजी क्या कहते हैं, वो उसको समझने की बात है कि उसको ज्ञायक क्यों कहते हैं, भगवान आत्मा को, जीव को ज्ञायक क्यों कहते हैं। तो कह हम्म, रहे हैं क्योंकि वो गेयाकार होता है, क्योंकि वो गेयाकार होता है। अब ये गे की तरफ से गेयाकार होता है, हम्म, वो ज्ञान की तरफ से ज्ञान ज्ञानाकार का होता है। हम्म, एक ही कंडीशन को दो तरह से कथन कर रहे हैं। हाँ जी। कंडीशन है एक और कथन है दो प्रकार से। ठीक है, हम्म, इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। उसका अर्थ है, ऐसा है कि गेयाकार होने से उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उसका अर्थ है कि वो गेयाकार होता है, इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। जानने के कारण उसको ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायक मतलब जानने जो वाला। जानता है हम्म, उसे ज्ञायक कहते हैं। अब देखो, इसमें भी भेद विवक्षा, अभेद विवक्षा दोनों समझना, है ना। जानता कौन है वास्तव में, न जीव जानता है, ज्ञान न की पर्याय। अनंत गुण जानते हैं, न ज्ञान गुण जानता है, ज्ञान की पर्याय जानती जानते। है। हाँ, तो हाँ जी। वास्तव में कहें, ज्ञायक तो ज्ञान की पर्याय है। हम्म, ज्ञायक कौन है, ज्ञान की हम्म, पर्याय ज्ञायक है, क्योंकि वो ही जानती है। एक बात, ये भेद से बात हो गई पर्टिकुलर समझने के लिए। लेकिन क्या चीनी और मिठास अलग अलग होते हैं क्या, है ना। उस विवक्षा से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि वो आत्मा ही ज्ञायक। समझ आ गई बात, आत्मा ही ज्ञायक है। तो मैं भेद विवक्षा, अभेद विवक्षा दोनों समझना चाहिए, ना उसमें ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा जानता है। तो पर्टिकुलर का ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान में जानने का काम होता है, श्रद्धा में विश्वास करने का होता है, चारित्र में लीनता का काम होता है। तो ये भेद विवक्षा भी समझनी चाहिए और अभेद विवक्षा भी समझना चाहिए, क्या, कि ज्ञान और ज्ञायक कोई न्यारे न्यारे नहीं है, वस्तु अभेद होती है। भेद कहें तो एकदम भेद नहीं,
और अभेद कहें तो एकदम अभेद नहीं, भेद रूप भी समझना और अभेद रूप भी समझना, ठीक है। ज्ञेयाकार होकर अर्थात ज्ञानाकार होकर, देखो, ज्ञेयाकार होकर अर्थात ज्ञानाकार होकर, क्योंकि ज्ञानाकार वो स्वयं से होता है, ज्ञेयों के कारण नहीं होता। क्या बोला? ज्ञानाकार, ज्ञान की उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने ज्ञेयाकार को स्वयं लेके उत्पन्न होती है, वो ज्ञेयों के कारण नहीं होती। देखो अभी चर्चा करेंगे, है ना। ज्ञान में जो भी देखो, सामने वस्तु पड़ी है और दिखाई नहीं दे रही, जैसे अभी छदमस्त है, जैसे केवली परमात्मा, समझो ऐसा कौन सा ढाई दीप में चप्पा चप्पा है, ढाई जहां पे अभी अपन अपने अपने घर में बैठे हैं ना, है ना, वहाँ हर प्रदेश से कोई ना कोई सिद्ध बना है। ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर आओगे तो ढाई उसी द्वीप घर में, का, उसी घर में ढाई द्वीप का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ हो। पूछो क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अनंत काल, अनंत 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 काल बीत गया, वो ढाई द्वीप का क्षेत्र कितना है उतना का उतना ही है, और अनंत जीव मोक्ष गए हैं, तो कौन सा क्षेत्र बचा होगा जहां से नहीं गए होंगे। देखो समझने के लिए ऐसी बातें आती हैं, जहां पर हमारा बाथरूम है ना, वहां से भी कितने जीव सिद्ध हुए होंगे। बाथरूम से, अब बाथरूम तो तुमने आज कह रहे हो उसको, वो तो कोई क्षेत्र था ना। एक एक संवत्सरण कितने योजन का लगता है, एक एक संवत्सरण, बोलो, ख्याल में आ रही है बात? तो क्या कहना है कि ये वाली बात क्यों रखी, कि उसी जगह हम विराजमान है और उसी जगह केवली परमात्मा विराजमान है, और केवली परमात्मा को लोकालोक जानने में आ रहा है, और हमको सामने रखी हुई वस्तु नहीं जानने में आ रही। इसका क्या अर्थ है कि यदि पर के कारण ज्ञान होता, तो जैसे केवली परमात्मा को लोकालोक झलक रहा है, ऐसे हमें भी जानने में आता, क्योंकि जैसे परद्रव्य केवली परमात्मा के लिए उपस्थित हैं, वैसे उतने ही परद्रव्य हमारे लिए भी उपस्थित हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि पर के कारण ज्ञान होता तो ज्ञान किससे होता है? अपनी योग्यता से। अभी मति शुद्ध ज्ञानी के पास योग्यता नहीं है, तो लोकालोक होने पर भी उसको अल्प ज्ञेयों का ज्ञान होता है। ख्याल में आ रही है बात? और केवली परमात्मा को सर्व का ज्ञान हो रहा है। क्यों? उनके ज्ञान की योग्यता फुल फाइनल डेवलप हो गई, सर्व के ज्ञाता हो गए, पूर्ण शुद्ध प्रणति प्रकट हो गई। अब ऐसा कोई भी पर पदार्थ नहीं बचा जो उनके ज्ञान से जानने में रह जाए, कि वो उसको नहीं जान पाए। ख्याल में आ रही है बात? वो हमने गद्दे के नीचे 500 का नोट रख दिया था, वो भगवान नहीं जान पाए, छुपा के रख दिया। समझ में आ रही है? सुमेरु पर्वत के नीचे, सुमेरु पर्वत की नींव के नीचे कितना सोना है, वो सर्व भगवान को जानने में आ रहा है, मेरु के नीचे, गद्दे के नीचे नहीं, मेरु पर्वत के नीचे। क्यों? क्यों? इसका हेतु क्या है? कि विश्व के सारे पदार्थों में, अकेला पदार्थ नहीं, सारे द्रव्य, सारे गुण और सारी पर्यायों में प्रमेयत्व शक्ति है। उनमें शक्ति है कि जानने में आने की शक्ति है, और इनको जानने की शक्ति प्रकट हुई है। ख्याल में आ रही है बात? तो वे कैस क्या है? वे सर्व के ज्ञाता। तो सर्व के ज्ञाता होने के कारण
अब तो केवली परमात्मा की तरफ से बात कर ली अपन ने। लेकिन ज्ञायकता क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसके ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है है ना। अर्थात ज्ञानाकार होकर वो सारे जगत को जान लेता है, क्योंकि सारे जगत का प्रतिभास उस ज्ञानाकार में है, इसलिए उसने सारे जगत को जान लिया। अब देखो, भगवान आत्मा, जीव नामक पदार्थ को भगवान आत्मा का परिचय कहाँ से दे रहे हैं? एक ज्ञान की पर्याय से। वो भी किधर की तरफ से? पर प्रकाशन की तरफ से। और पर प्रकाशन कभी घटता है बढ़ता है? ये पर प्रकाशन वास्तव में आत्मा का इतना स्वरूप नहीं है। अभी जानने की तरफ से बात चल रही है, तो उसको ज्ञायक समझना, है ना। और पर्याय तो उत्पन्न होती है, विनश्ती है। कभी किसी को जानती है, कभी किसी को जानती है। लेकिन ध्रुव कैसा है? किसी को जाने परिपूर्ण रहता है। ख्याल में आ रही है बात? तो अभी ज्ञायकता से बात चल रही है, तो अभी उतना ही पॉइंट समझना चाहिए। क्लियर है बात? ऐसा। तो पर प्रकाशन हो गया कि नहीं? कि कहीं भाग गया पर प्रकाशक? किसी भी तरह जाना हमने, घर में बैठकर जाना या बाहर निकल कर जाना? बोलो, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहकर लोकालोक झलके, कि लोकालोक में जा जाके लोकालोक को जाना? समझ में आई बात? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहकर पर का जानना होता है, कि पर में जाकर पर का जानना होता है? बोलो, घर में बैठकर जाना यह या सीमा में बाहर रहकर, जानना? सीमा में रहकर। जान तो लिया ना, कि हम्म। इसने अपने घर में बैठकर जान लिया, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब घर में बैठकर जानने में आ जाए, तो बाहर निकलने वाला पागल है। केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में सारा लोकालोक जो प्रतिभासमान है, अलग अलग भी है और शामिल भी है। बोलो, सबको न्यारा न्यारा भी जान लेता है और शामिल भी है। एक पर्याय में इतनी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक सबको जान लेती है। कैसे जान लेती है? अपने में रहकर, पर में जाकर नहीं। देखो, गजब की बात है। ख्याल में आ रही है बात? आज दोपहर में सी विकल्प, आज सुबह की क्लास का कुछ और विषय चल रहा था, तो उसी का ऐसी चिंतन चल रहा था, तो ख्याल में आया ऐसा। वहां एक शब्द आया, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। क्या है जिनाज्ञा? बोलो, जिनाज्ञा क्या है? क्या है जिनाज्ञा? हम भगवान की आज्ञा क्या समझ रहे हैं? उनकी आज्ञा यह है कि रोज पूजा करो, पाठ करो, दया मैं करो, दान करो, ये मैं भगवान की आज्ञा है? भगवान की आज्ञा है कि मैं गायक हूँ, बोलो, जीव हूँ। क्या है जिनाज्ञा? विचार करो। जिनाज्ञा ये है कि तुम चेतन पदार्थ हो, ये जिनाज्ञा है। कषाय है, लेकिन कषाय को कम कर ले, ज्यादा कर ले, अच्छी कर ले, बुरी कर ले, हटा दे, मिला दे, ये जिनाज्ञा नहीं है। ये जिनाज्ञा के विरुद्ध परिणमन है। ये पागलपन है। ये जिनाज्ञा नहीं है। ये मैं कर्म को बांध लूं, कर्म को छोड़ दूं, ये जिनाज्ञा नहीं है। जिनाज्ञा क्या है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। कोई भी परिणमन मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं।
इसलिए मेरे में कोई बिगड़ता सुधरता नहीं है। ऐसे किसी भी परिणमन को देखकर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो, ये जिनाज्ञा है। मेरा क्या बिगड़ता सुधरता है, बोलो। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बात आ रही थी कि इतना स्वाध्याय होने पर भी आप विचार करो कि हम जिनाज्ञा हमने मानी कि नहीं मानी। तो मुझे ये विकल्प चला कि नहीं, वो तो सब ठीक है, अंतर्मुखी तो होना है ना, अंतर्मुखी तो होना है ना, सम्यक दर्शन तो करना ही है ना। अब हम शब्द सुनते रहते हैं ना, तो शब्दों को सुन सुन कर उनका भाव भाषण नहीं होने से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। ये चिंतन चला था मुझे। क्या, अभी आप विचार करो, आप वस्तु से देखो, वस्तु शैली एक है, उपदेश और एक है वस्तु स्वरूप। अब वस्तु स्वरूप से देखो कि चीनी की मिठास अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी, बोलो। अगर मिठास बहिर्मुखी हो जाए तो पता चला कि दूध में चीनी डाली और मिठास तो बहिर्मुखी थी। बोलो, अग्नि की उष्णता अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। वस्तु स्वरूप से देखो ना, वस्तु कैसी है। ऐसे ही सुनो ध्यान से, ज्ञान अंतर्मुखी ही है। ज्ञान कैसा है, अंतर्मुखी, और समझते हैं बहिर्मुखी, ये बहिर्मुखता है। अंतर्मुखी होने पर भी समझते क्या है, बहिर्मुखी। कैसे समझते हैं बहिर्मुखी, कि ज्ञान तो उन्हीं प्रदेशों में है जहां आत्मा है, जैसे चीनी और मीठा, ऐसी ज्ञान और ज्ञायक। समझ में आ रही है बात। अब चूंकि उसको पर प्रकाशकता प्रसिद्ध है, ज्ञान में पर प्रकाशकता प्रसिद्ध है, तो पर ज्ञान में झलका ही है बस, हुआ कुछ नहीं है। पर अज्ञान से ऐसा समझा गया कि मैं ज्ञायक नहीं, मैं शरीर हूं। ये विपरीत समझ बहिर्मुखता है, वस्तु बहिर्मुख नहीं है। क्या कहा, वस्तु में कुछ नहीं होना है, वस्तु में कुछ अंदर भीतर कुछ नहीं होना, बस वस्तु के अंदर बस सच्ची समझ हुई, वही अंतर्मुखी हो गई। क्या बोला, समझ सच्ची हुई तो क्या हुआ, अंतर्मुखी। और जब तक सच्ची समझ नहीं है तो सच्ची समझ नहीं होना बहिर्मुखता है। वस्तु में बहिर्मुखता नहीं है, वस्तु के भीतर। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, वस्तु के अंदर बहिर्मुखता नहीं। वस्तु तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में शोभायमान है, जैसा वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कि अपने घर में बैठकर पर को पर जानने में आया है। उपयोग पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो उपयोग अपने ज्ञान की सीमा से बाहर निकल के नहीं चला जाता कहीं। ये भाषा है बोलने की। तुम्हारे ज्ञान में अपने द्रव्य गुण पर्याय से रहित अन्य कोई विकल्प आया तो कहेंगे भैया तुम्हारा उपयोग कहाँ बाहर रहता है, कहाँ चला गया उपयोग। अभी अभी ऐसा ही हुआ था। वहां जो माता को प्रसूति गृह में बिठाया ना, जन्म से थोड़ी थोड़े समय पहले, तो एक दो महिलाएं पास में आके बैठ गई। तो फिर वो बहुत ऐसा संबोधन कर रही हैं, अरे अब तो गायक हैं, देखो भगवान जन्मे तो अपना जन्म कल्याणक मनाए, ऐसे ऐसा बहुत पॉजिटिव चर्चा चल रही थी, है ना। हम दो तीन महिलाएं बैठ के, तो उनमें से एक बोली, ऐसे बीच में कोई आया तो वो उसने पैर छुए। तो मैं बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो बोली, नहीं आप है ना अपने उपयोग को बिल्कुल बाहर मत ले जाओ, अभी उपयोग को भीतर ही रहने दो। समझ में आ रही है बात। अब मौका नहीं था उस समय कुछ बोलने सुनने का।
और कौन बोल रहा है ये वाली बात कि बहुत प्रसिद्ध स्वाध्याय, जिन्हें कोई ऐसा भी बोलता है कि ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आ रही बात? अभी उपयोग को स्थूल मत करो, अभी उपयोग को बाहर मत ले जाओ। ख्याल में आ रही है बात? उपयोग चला गया, बाहर चला गया, निकल गया, अरे ये भाषा है। वस्तु से देखो, वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को छोड़कर कभी बाहर जा नहीं सकती, कंसेप्ट ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। भगवान केवल ज्ञान, भगवान का केवल ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहते हुए नरक को जान लेता है। समझ में आ रही है बात? नरक में होने वाली वेदना को जान लेता है, लेकिन स्वयं वेदना रूप नहीं होता। ख्याल में आई बात? गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। एक दिन और एकदम ऐसा प्रतिभास हुआ, कैसा देखो, भूतकाल में, भूतकाल में कोई घटना घटी हो, उस घटना के होने पर आपको दुख हुआ हो, है ना? कुशल भाई, या तो आप वीडियो ऑफ कर लें, ऑफ कर दो वीडियो। बड़ी समस्या है। क्या बोला? जैसे भूतकाल में कोई बहुत प्रसन्नता की घटना घटी हो, या कोई बहुत दुख की घटना घटी हो, है ना, और वो पर्याय ज्ञान में आई हो, जिसको स्मृति कहते हैं, वही की वही तो नहीं आती, तो आपके ज्ञान में वो ज्ञेयाकार तो बन जाएगा, लेकिन अपनी ही भूतकाल की पर्याय का वेदन नहीं हो सकता। ऐसा तो जानने में आएगा, उस समय तो बहुत कष्ट हुआ था, तो वो जो कष्ट था ना, वो कष्ट अभी वेदन में नहीं आएगा। ध्यान में आ रही है बात? उस समय जो हर्ष हुआ था ना, वो हर्ष अभी वेदन में नहीं आएगा। एक पर्याय दूसरी पर्याय को भोगती नहीं है, तो पर को भोगने की बात तो कहाँ दूर रही। अपने असंख्यात प्रदेशों में रहकर पर का जानना होता है। जैसे केवली परमात्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में रहकर लोकालोक को जान लेते हैं, ऐसे ही यहाँ अल्प ज्ञान की पर्याय में भी अपने ही प्रदेशों में रहकर वो अल्प ज्ञों को जान लेता है। ठीक है? जानना किससे होता है? योग्यता से। देखो, अपन एक थोड़ी सी बात और यहाँ पर चर्चा करते हैं। कम जानना, ज्यादा जानना, या संपूर्ण को जानना? क्या बोला? कम जानना, या ज्यादा जानना, या संपूर्ण लोक को जानना? ये जानना तो होता है योग्यता प्रमाण। कैसा होता है? योग्यता प्रमाण, नंबर एक। नंबर दो, परंतु उसमें निमित्त तो होता ही है ना, कोई ना कोई निमित्त तो होता है ना। तो अब सुनो, केवली परमात्मा के लोकालोक झलकने वाली ज्ञानाकार में लोकालोक निमित्त होता है। क्या होता है? लोकालोक निमित्त होता है, क्योंकि वह ज्ञानावणी कर्म का तो संपूर्ण क्षय हो गया। समझ में आ रही है बात? तो उनके लिए तो लोकालोक निमित्त है, हमारे लिए लोकालोक निमित्त नहीं है। हमारे लिए क्या निमित्त है? ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम निमित्त। निमित्त बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी लोकालोक उपस्थित है। हम जानते हैं किसके अनुसार? ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार। अभी अल्प गेज कमरे में 100 चीजें रखी हैं, तो 100 के 100 का ज्ञान होता है क्या? नहीं। जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान होता है। और भगवान को निमित्त कौन है? लोक अलोक। हमारे लिए निमित्त कौन है? ये नहीं, ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। क्लियर हो रही है बात? ये क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होता है हमको, और भगवान को
लोक लोक के अनुसार ज्ञान होता है, निमित्त निमित्त की बात चल रही है। उपादान में तो योग्यता ही नियामक कारण। ठीक है। अब देखो केवल ज्ञान का स्वरूप और कह रहे हैं, कैवल्य कला। केवल ज्ञान भी एक पर्याय है ना, तो एक ही पर्याय में सब है। अब देखो ये वाली बातें भी कैसे समझी जाए। जैसे अपन को सामने दर्पण दिखाई दे रहा है ना, दर्पण दिख रहा है। अब दर्पण में जैसा ये हमारे यहाँ ही सामने दर्पण है, जैसा ये ऊपर वो लगी है, एक पेंटिंग लगी है, भगवान की तस्वीर हम्म, लगी है, तो दर्पण में वो उतने क्षेत्र में दिखेगी। और हम्म, अपन बैठे हैं तो दर्पण के इतने क्षेत्र में दिखेंगे। हम्म, टेबल है तो उतने क्षेत्र में दिखेगी। सब एक साथ लेकिन देख रहे। केवल ज्ञान में नहीं होता है ऐसा। हम्म, असंख्यात प्रदेशों में सबका ज्ञान होता है। देखो समझ में आ गया हम्म, एग्जाम्पल। हम्म, सामने रखो दर्पण, फिर देखो कहीं हम्म, किसी प्रदेश में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, उतने पोर्शन में कुछ ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी, हम्म, ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देगी। लेकिन केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, हर ओवरलैपिंग भी नहीं है, भिन्न भिन्न है, और एक ही असंख्यात प्रदेशों से जानते हैं। देखो ये अब कितना समझ में आएगा, कि जिसको जितना समझ में आया, ये हम्म, केवली ज्ञान गम्य ही है। हम्म, ये वाली हम्म, बात। देखो क्या कह रहे हैं, तो एक ही पर्याय में सब है, तो एक ही पर्याय है, हर पदार्थ को एक ही पर्याय जानती है, वो पूरा जानती है। तो इसी तरह से जितने भी अनंत पदार्थ हैं उनको एक ही पर्याय सारा का सारा उनके आकारों सहित जानती है। और आकार भी कितने, द्रव्य गुण पर्याय सहित। और पर्याय कितनी, त्रिकालवर्ती पर्याय, एक एक हम्म, द्रव्य की सकल सकल द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय। वाह, अनंत भूतकाल की, अनंत हम्म, भविष्य काल की, और एक वर्तमान की। हम्म, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जान। जाने एक ही काल प्रगट, प्रगट केवली भगवंत। है ना। हम्म, सुनो, सारा का सारा उनके आकारों सहित जानती है, द्रव्य गुण पर्याय सहित। तो सब उस एक में ही शामिल हो गए ना। तो कह रहे मिल भी गए हैं और बिल्कुल न्यारे न्यारे भी हैं, हम्म, और ओवरलैपिंग नहीं है। हम्म, ओवरलैपिंग भी नहीं है और पृथक पृथक भी अलग भी नहीं है। हाँ, है, और हम्म, पृथक पृथक भी है। हम्म, समझ नहीं सकते जैसे। अलग अलग होकर भी एक हैं, और एक होकर भी अलग अलग हैं। क्योंकि सब एक हो जाएं तो संभव नहीं है, एक हो जाए तो फिर कैसे जानेंगे कि ये वो हम्म, है, ये वो है, ये भूतकाल की पर्याय वर्तमान की, कैसे जानेंगे। तो हम्म, ओवरलैपिंग भी नहीं है ना, और हम्म, अलग अलग भी नहीं है, कि वो एकदम अलग है, वो कोई और प्रदेश पे, वो कोई और प्रदेश पे, वो कोई हम्म, और प्रदेश पे। हम्म, असंख्यात प्रदेशों में सब कुछ है। हम्म, हर प्रदेश क्योंकि में वो है। सब, हाँ, एक हो जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि एक ही पर्याय है, तो एक ही पर्याय में जैसे सारा मेला लगा है, एक ही पर्याय में सारा मेला लगा है, हम्म, पूरे 3 लोक का मेला, एक एक द्रव्य की अनंत पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान, हम्म, अलग अलग स्थान नहीं है। सुन लो, हम्म, अलग अलग स्थान नहीं है। अभी दर्पण, इसी में दर्पण का एग्जाम्पल दिया, दर्पण में स्थान अलग अलग है। जड़ दर्पण में, चैतन्य दर्पण का स्वरूप ऐसा नहीं है। दर्पण तो झलकाने का एक स्वभाव के लिए अकेला एक दर्पण का एग्जाम्पल है बस। दर्पण में तो तब जान पाते हैं दर्पण के सन्मुख हो कोई चीज, लेकिन ज्ञान में सन्मुखता की जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने से ही जान लेता है, सामने वस्तु हो कि नहीं हो, नहीं भी हो तो भी जान लेता है। ताजमहल पहले नहीं था, ताजमहल का ज्ञान पहले था, ताजमहल बाद में बना। हम कहते वस्तु नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो, कि अरे पहले ज्ञान होता है फिर वस्तु होती है।
ऐसे भी कोई तरह की प्लानिंग करते हैं ना, तो ज्ञान होता है पहले और फिर परिणमन हो दिखाई देता है बाद में। ठीक है, ऐसा अलग अलग स्थान नहीं है कि कोई इस स्थान पर जाना जा रहा है, केवल ज्ञान के इस प्रदेश में, कोई उस प्रदेश में ऐसा नहीं है। क्या कहा? कोई प्रदेशों में तो जीव द्रव्य जाना जा रहा है, कोई प्रदेशों में पुद्गल, और कोई प्रदेश में वो वाला पुद्गल, कोई प्रदेश में जे वाला, कोई प्रदेश में ये वाले जीव, कोई ऐसा नहीं। और संख्यात प्रदेशों में सब जाना जाता है एक साथ और न्यारे न्यारे, एक साथ भी और न्यारे न्यारे भी, और ओवरलैपिंग नहीं है। कितना ज्ञान समझ पाए वो समझने की बात है बस, है ना। संपूर्ण केवल ज्ञान जो है वो सारा असंख्य प्रदेशी है, तो असंख्य प्रदेशों से पूरा जानता है, उसमें भी संपूर्ण प्रतिभास होता है, बल्कि जो बीत चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन पर्यायों का भी प्रतिभास, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य। एक एक जीव द्रव्य को जान लेता है, एक एक पुद्गल द्रव्य को जान लेता है, और एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जान लेता है। विचार करो, गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ते थे अपन पहले, तो एक प्रवचन में ऐसा आया कि तुम देव दर्शन करते हो? कि हाँ साहब, हम तो रोज करते हैं। कि तू देव दर्शन करता है और अपनी सर्वज्ञ शक्ति का तुझे श्रद्धान नहीं आया, तो कैसा देव दर्शन किया? समझ आई बात? ये बात चल रही है कि भगवान के केवल ज्ञान की, और भगवान के केवल ज्ञान की बात सुनकर अगर सुमत जी भाई साहब के एंगल से बात करो तो नाचो। ऐसा बोलते ना वे, नाचो यही स्वरूप मेरा है, नाचो। बात केवल ज्ञान की नहीं चल रही, ओहो यही स्वरूप मेरा है। ख्याल में आई बात? उनकी सर्वज्ञता की चर्चा सुनकर बात इधर आ जाए, क्या आ जाए? ऐसी सर्वज्ञ शक्ति का धारी मैं अभी हूं। वो सर्वज्ञ शक्ति की व्यक्ति होने का काल योग्यता प्रमाण आएगा, परंतु सर्वज्ञ तो शक्ति अभी मेरे अंदर है। ये है इसको समझने पढ़ने का प्रयोजन। हाँ सही बात है, भगवान का केवल ज्ञान, भगवान अपन तो कहाँ, अपन तो मरे मराए मति शुद्ध ज्ञान वाले। सही में इतना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इतना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, फिर याद ही नहीं रहती। क्या कहा? अभी तक सारा जीवन अपन क्या करते रहे? पाप ही पाप करते रहे। अरे पागल, वे तो सी देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है। बल्कि जो बीत चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन पर्यायों का भी प्रतिभास, ऐसी मेरे ज्ञान की सामर्थ्य है। ठीक है अभिव्यक्त नहीं है पर सामर्थ्य है। लोक में तो हम कितने होशियार हैं, ठीक है हम ला नहीं पाए, हमारे पास भी है। इतना क्या नखरे बता रहे हो, हमारे पास भी है। ऐसे नहीं बोलते लोक में। तुम्हारे बड़े बच्चे हैं, हमारे बच्चों से मिलो पता चलेगी। हमारे भी बच्चे हैं, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, नहीं बोलते। जो अपना है नहीं उसका इतना घमंड बताते हैं लोक में, जबकि है नहीं कोई भी तुम्हारा बच्चा कच्चा। और जो अपनी असली सामर्थ्य है उसको दे, उसको नहीं सुनना समझना चाहते। तो कहेंगे हाँ सही बात। अभी तो कहाँ, अपन तो क्षोभक्षम ज्ञान वाले। अरे क्षोभक्षम ज्ञान दिखाई दे रहा है अभी, अभी सर्वज्ञ शक्ति का भाव भाषण नहीं हो रहा। अभी आज भी कैसा आया, बालकनी में खड़े थे ऐसे ही शाम को। विचार करो, पांच छह लोग थे, तो जो घरों से
पूरी सोसाइटी से जो कचरा इकट्ठा होता है ना, गीला सूखा, तो गाड़ी खड़ी थी और गीला सूखा कचरा छांट के वो गाड़ी में लोड कर रहे थे, अलग अलग करके गाड़ी में लोडिंग हो रही थी। मैंने ऐसी विकल्प में श्रुति को बोला, मैं देख श्रुति, कितने जीव ऐसे हैं जो मनुष्य पर्याय में जन्मे और पूरी जिंदगी हो गई ये कचरा ही छांटने में, जिसको अपन छूना पसंद नहीं करें, जिसको अपन, भले वो अपने ही घर का कचरा हो और अपने घर का ही कचरा एक बार बाहर चला जाए तो उसी को अपन छूना पसंद नहीं करते। देखो उसमें से ही वो बीन बीन के, सूखा अलग, सूखे में भी पन्नी अलग, कांच अलग, देखो छांट रहे हैं, और रो रो के नहीं छांट रहे। क्या बोला? दीनहीन होके नहीं छांट रहे, प्राप्त पर्याय में तन में। समझ में आ रही है कुछ? ऐसा नहीं छांट रहे, देखो बेस्तर जा रहे हैं गाड़ी में, देखो अपन को कचरा छांटना पड़ रहा है, कुछ नहीं, जो पर्याय मिलती है उसी में तन में, जो कचरा ही छांट रहे हैं खुश हो गए, बढ़िया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही साधक जीव जिस मलिन पर्याय की तरफ देखना पसंद नहीं करते, उन मलिन पर्यायों को जो मिथ्या दृष्टि छाती से लगाता है प्राप्त पर्याय में तन में। हमारा घर, हमारा दुकान, हमारी हमारी पत्नी, हमारे शुभ भाव, हमारा गुस्सा, हमारा गुस्सा नहीं देखा तुमने, हमारी पूजा नहीं देखी, हमारा दान नहीं देखा तुमने, ख्याल में रखिए ये बात। जो साधक जीव छूना पसंद नहीं करते, विचार करना बहुत गंभीरता से, कैसा है मेरा स्वरूप, ये भगवान के केवल ज्ञान की बात चल रही है, तो मुझे क्या समझना चाहिए? ऐसी सर्वज्ञ शक्ति का धारी मैं हूं, ऐसा अपनी महिमा आ जाए, बात करेंगे उनकी और महिमा आ जाए अपनी। क्या कहा? ये है, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर आए, दृष्टांत से सिद्धांत में आ जाए, वो है कलाकार। ठीक है, बल्कि जो बीत चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन पर्यायों का भी प्रतिभास, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है। अनंतानंत पर्याय आगे पड़ी हैं, अनंतानंत, उसका सबका बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभास ज्ञान में है, ऐसी ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य है। अब देखो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, इसको वापस अपन कल पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसमें भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों की चर्चा आ रही है। ठीक है, समय हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय ओ जय जय हो। जय जिनेन्द्र। मुझे एक मैसेज ये और देना था सभी को, कि जिनको सम्मेद शिखर जी के लिए कुछ भी दान राशि देने का भाव हो तो आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब की तरफ से कोई भी दान का आह्वान उनकी तरफ से तो है ही नहीं, है ना। वे तो कहते हैं कि आप संयम में आगे बढ़ो और इधर आओ, वहां पे तो संयम की बोली लगी है, दान की बोली नहीं लगी, बिल्कुल एक नए पैसे की बोली नहीं लगी, है ना। तो ऐसा भाव आया कि अगर किसी को वहां पे कोई दान राशि लिखानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल भाव है जो मैंने आपसे शेयर किया। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।